स्टेट वाइज जीके के अंतर्गत आज हम महाराष्ट्र स्टेट को पढ़ेंगे। महाराष्ट्र स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ भारत के दक्षिण में स्थित राज्य है, जो कि दक्षिणी क्षेत्र का सबसे फर्स्ट राज्य है, जो भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्र पर स्थित है। सीमा से घिरे हुए राज्य की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा इसकी सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं। महाराष्ट्र फॉर्मेशन या स्थापना की बात करें, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई। कैपिटल मुंबई। सीमा से जुड़े हुए राज्य गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इसकी सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं। 1 मई 1960 में मुंबई पुनर्गठन अधिनियम के तहत महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई। देखो, एक होता है जो हमारा 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत गुजरात से और दोनों को अलग कर 2 नए राज्य बनाए गए, एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ इसका भी फॉर्मेशन 1 मई 1960 को किया गया। यानी अगर हम बात करें गुजरात डे, तो गुजरात डे भी हमारा 1 मई को मनाया जाता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। लार्जेस्ट सिटी मुंबई। डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें 36 यहाँ के जिले हैं। गवर्नर भगत सिंह कश्यारी हाल ही में यहाँ के गवर्नर है। फर्स्ट गवर्नर यहाँ के रहेंगे श्री प्रकाशा। 1 दिसंबर 1956 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी थी, उसके बाद मुंबई हुआ और फिर तब जाके फर्स्ट गवर्नर की अगर हम यहाँ से बात करें तो इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1956 से स्टार्ट होता है। इसी प्रकार फर्स्ट सीएम के हाल ही में यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के, और फर्स्ट सीएम यशवंतराव चव्हाण यहाँ के फर्स्ट सीएम थे। इनसे पहले भगत सिंह कश्यारी से पहले के गवर्नर की अगर हम बात करें तो चिन्ना मनेरी विद्यासागर राव यहाँ के गवर्नर थे। और उद्धव ठाकरे जी से पहले यहाँ के सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस इससे पहले यहाँ के सीएम थे। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 19, विधान परिषद की अगर बात करें 78 यहाँ की विधान परिषद सीट है। विधानसभा 288, हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट जो कि सबसे पुराना हाई कोर्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की मराठी। नेशनल पार्क के अंतर्गत तड़ोबा नेशनल पार्क, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन 1955, चंदोरी नेशनल पार्क 2004, गुंगामल नेशनल पार्क 1974, संजय नेशनल पार्क 1996, जिसे वेरी नेशनल पार्क भी कहा जाता था, अभी इसका नाम संजय नेशनल पार्क है। और नवेगांव नेशनल पार्क, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन रहेगा 1975। रिवर गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, ताप्ती, भीमा, कोयना यहाँ की मुख्य रिवर है। गोदावरी रिवर की अगर हम बात करें तो यहाँ वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है, और यहाँ दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी रिवर, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है, जो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। किससे स्थित है ये जो लेक है, ये किससे बनी है? ज्वालामुखी उद्गार उल्कापिंडों के आने से, ज्वालामुखी के होने से इस झील का निर्माण हुआ है। और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के बुलढाणा में स्थित है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है। बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर यहाँ के प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट स्टेडियम ऑफ महाराष्ट्र, अगर स्टेडियम की बात करें हम तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि पुणे में स्थित है, और वानखेड़ा स्टेडियम जो कि मुंबई में है। दोनों ही क्रिकेट स्टेडियम है।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 ईयर ऑफ नोटिफिकेशन रहेगा इसका। ब्रह्मागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1997, करनाल बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1968, सगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1970, फंसाद बर्ड सेंचुरी 1986, अंधारी 1986, मलवड़ी मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987, मेलघाट 1985, बोर 1970। बोर, अंधेरी, मेलघाट ये एक टाइगर रिजर्व है। डैम की अगर बात करें, कोयना डैम जो कि कोयना रिवर पर स्थित है, जायकवाड़ी गोदावरी रिवर, ईशापुर पेन गंगा रिवर, विल्सन पारावारा रिवर, वेतरना रिवर, गड़क वासना मुल्ता रिवर, तंसा रिवर यहाँ के प्रमुख डैम है। कोयना रिवर पर एक हमारी परियोजना है कोयना परियोजना जो कि कोयना रिवर पर है। और अन्य परियोजना की अगर हम बात करें तो भीमा महाराष्ट्र की प्रमुख परियोजना, भीमा परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना, पूर्णा परियोजना जो कि पूर्णा नदी पर है। उसके बाद गिरना परियोजना जो कि गिरना नदी पर है। ये यहाँ की प्रमुख परियोजना है। भीमा परियोजना पावना नदी पर है और कोयना नदी पर। जायकवाड़ी जो कि गोदावरी रिवर पर ही है यहाँ परियोजना, यहाँ की महाराष्ट्र की प्रमुख परियोजनाएं हैं। उजनी डैम जो कि भीमा रिवर पर है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है जो हमने जब हमने कर्नाटक स्टेट पढ़ा था तब हमने देखा था कि कृष्णा नदी की जो सहायक रिवर है भीमा, तंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ थी। तो ये भीमा रिवर जो कि महाराष्ट्र में भी से भी निकलती है, तो यहाँ पे इस पे मूला रिवर। लोक नृत्य की अगर बात करें तो काला, डिंडी, कोली, लावणी जो कि प्रमुख है। पोवाड़ा, गफा, मोनी, नटका, ललिता यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। जनजाति बरली, बंजारा, कोली, चितपावन, अम्बू, माड़िया यहाँ के प्रमुख जनजाति है। गुफाएं, सबसे पहली अजंता गुफाएं। अजंता गुफा की अगर हम बात करें तो इसे 1983 में यूनेस्को की सूची में रखा गया, यूनेस्को की श्रेणी में रखा गया। एलोवेरा, इसे भी 1983 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। अजंता गुफाओं की बात करें तो इन्हें गुप्त शासकों द्वारा बनाया गया और एलोवेरा गुफा को बुद्धों द्वारा बनाया गया। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से राष्ट्रकूटों द्वारा, और अगर इसे हम बात करें कि यूनेस्को की श्रेणी में कब रखा गया तो 1987 में इसे यूनेस्को की श्रेणी में रखा गया। औरंगाबाद गुफाएं जो कि मुख्य रूप से है, एक औरंगाबाद से एक और बात हमें याद आई कि औरंगाबाद में ही औरंगजेब ने एक ताजमहल बनवाया था जिसे महाराष्ट्र का ताजमहल कहते हैं। किन के लिए बनवाया था? दिलराश बानो बेगम के लिए, जिन्हें राबिया के नाम से भी जानते हैं हम। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए यहाँ बनवाया था जिसे महाराष्ट्र का ताजमहल कहते हैं या गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। कन्हेरी की गुफाएं जो कि बौद्धों द्वारा बनाई गई थी, बुद्धों द्वारा। घाट, मुख्य घाट यहाँ के थाल घाट
जो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यहाँ के मुख्य 2 घाट हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत देखें, कलसुबाई पहाड़ी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1645, कहीं कहीं 1646 भी देखने को मिली मीटर। भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली। भारत की फर्स्ट रेल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। किसे? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को सन 2004 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई के सलसट द्वीप पर स्थित है, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह यहाँ मुंबई के सलसट द्वीप पर स्थित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, जिसकी स्थापना 1974 में की गई और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो मुंबई में है। इसी प्रकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL महाराष्ट्र 1977 इसका स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई और इसका भी हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में ही है। भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 महाराष्ट्र, स्थापना इसकी 1956 में की गई। गेटवे ऑफ इंडिया इन द मुंबई सिटी, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में स्थित है। नागपुर इज नोन एज द ऑरेंज सिटी, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं। और अगर ऑरेंज की बात करें और नागपुर को, तो इसे GI टैग मिला है। GI टैग की अगर हम बात करें तो यहाँ है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका फुल फॉर्म रहेगा GI का। और अब तक महाराष्ट्र के किन किन चीज़ों को GI टैग मिल चुका है या GI टैग क्यों दिया जाता है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं के लिए या फिर कृषि क्षेत्र में या हस्तशिल्प क्या हुआ, कोई पेंटिंग वगैरह, उस ये जो मशहूर हो उन्हीं चीज़ों को GI टैग दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और अब से पहले महाराष्ट्र में किन किन को दिया जा चुका है वो हम एक बार देख लेते हैं। सोलापुर चादर, सोलापुर की चादर को GI टैग मिल चुका है। इसके अलावा महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, कोल्हापुर की जलेबी, नागपुर ऑरेंज, यह भी हमने बात किया, नागपुर के ऑरेंज को भी GI टैग मिल चुका है। मराठवाड़ा की केसर मैंगो को भी GI टैग मिल चुका है। तो महाराष्ट्र के इतने सारे वस्तुएं या अलग अलग चीज़ें हैं जिनको GI टैग मिल चुका है। कुछ स्वीट्स है इसमें, कुछ वस्तुएं हैं इनको GI टैग अभी तक मिल चुका है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले स्टेट के बारे में देखेंगे।